बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में बचाव और सुरक्षा व्यवस्था की परख के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की टीम ने डी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया, फायर सेफ्टी और निर्माण कार्यों की जानकारी ली। मॉक ड्रिल में नगर निगम का दल भी शामिल रहा और अस्पताल की आपात स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता की जांच की गई। जयपुर से आई टीम ने कुछ अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। डी वार्ड में जो फायर सिस्टम जो फायर लगी थी उसके लिए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे जो नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर जोशी जी है, उन्होंने तुरंत सबको इन्फॉर्म किया और पीबीएस के थ्रू सभी जो संबंधित जो भी हमारी जो क्विक रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है उसको सबको इन्फॉर्म किया और एम्बुलेंस भी टाइम पे आ गई थी और जो फायर ब्रिगेड है वो भी टाइम पे आ गई थी। थोड़ा सा कम्युनिकेशन का हमारा पार्ट थोड़ा है, उसको हम थोड़ा सा और आगे सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। मॉक ड्रिल जो फायर और दूसरे संबंधित फ्रिक्वेंटली हम लोग करते हैं प्रत्येक 2-3 महीने में और ये होती रहती है। ये देखने के लिए हमारी तैयारी कैसी है, कोई कमी तो नहीं है कि आगजनी की घटना हो गई या कुछ और हो गई तो हम कितने क्या सक्षम है उनको बचाने के लिए, तो ये होती रहती है। अभी जयपुर से टीम आई हुई थी तो वो मॉक ड्रिल को वॉच करना चाहती थी। हमारे लिए भी अच्छा था कि हमारे जो कमियां रह जाए वो हमें बतावे, वरना हम खुद ही करते तो हमें हमारी कमियां ज्यादा महसूस होती नहीं थी। तो आज उनके सुपरविजन में हमने ये मॉक ड्रिल की थी। डी वार्ड में आईसीयू है जो, क्योंकि आईसीयू में थोड़े पेशेंट क्रिटिकल्स होते हैं तो हमने सोचा कि एक बार क्रिटिकल पेशेंट को है उनके रेस्क्यू वगैरह कैसे किए थे। तो मॉक ड्रिल बहुत अच्छी रही। अधिकतर टीम है जो समय पर पहुंच गई। जैसे हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब 5 मिनट के अंदर आ गए थे। मेरे पास फोन आते मैं मेरे ऑफिस में था, पीछे मेरी डी वार्ड है, तो 1.5-2 मिनट में पहुंच गया था। बाकी डी भी पहुंच गई। फायर ऑफिसर आ गए थे 10-1 मिनट में। फायर वाली गाड़ियां 10-12 मिनट में आ गई। 13 मिनट में फायर की गाड़ियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उससे पहले हमने आग पर कंट्रोल पाने का वो ट्रायल करके देख लिया था फायर एक्सटिंग्विशर चला के, तो वहां के सारे स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता था, वो भी देख लिया। बाकी सिस्टम है, जैसे उनको रेस्क्यू करना था तो जो पेशेंट वेंटिलेटर पर थे उनको जो दूसरा आईसीयू है जहां वेंटिलेटर की सुविधा उनको वहां शिफ्ट किया गया था और बाकी पेशेंट जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे उनको एच वार्ड आई वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ये सारा करने के बाद हम लोग फिर ट्रॉमा हॉस्पिटल गए ये देखने के लिए भाई बाय द वे इस घटना के समय किसी कोई इंजरी होगी या कोई और बात होगी, ट्रॉमा हॉस्पिटल रेफर करें तो वहां कैसी क्या सुविधा है। तो वहां थोड़ा सी कम्युनिकेशन गैप था कि हमने फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, एनेस्थेटिक, रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया था, पीडियाट्रिशियन को। तो 4 डिपार्टमेंट के डॉक्टर आ तो गए थे, परंतु वो जिस डॉक्टर को इन्फॉर्म करना था उनको किया नहीं। वो जाके उनके एचओडी के रूम में बैठ गए। हालांकि पीबीएक्स से फोन एचओडी को किया जाता, परंतु उनकी ड्यूटी थी कि वो सीएमओ को जाके अपनी उपस्थिति देते। तो सीएमओ को ये चीज मालूम थी नहीं, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास तो आया नहीं। बाद में मालूम पड़ा वो आ तो गए थे, परंतु उन्होंने रिपोर्ट, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह गया, इसको हम फिलअप कर लेंगे।